अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। हम लोगों ने ज़ीरो ऑर्डर पढ़ लिया है और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ लिया है, तो हमने और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में भी पढ़ लिया है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन जितने रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर का मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट्स की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम मैथमेटिकली लिखते हैं A प्लस B। ये दो रिएक्टेंट्स हैं। रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन दो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये A और B पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर ये प्रोडक्ट P में चेंज हो रहा है। अब सेकेंड ऑर्डर के दो तरह के केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस क्या होगा? जब A और B दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन सेम होंगी, और सेकंड केस जब A और B दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगी। सेम का मतलब क्या है? पहले हम देखते हैं सेम कंसंट्रेशन या सेम इनिशियल कंसंट्रेशन। A की भी 0.5 मोलर है या 0.5 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर है, जो कि इसका यूनिट है। B की भी 0.5 मोलर ही होगी। पहला केस ये हो सकता है, और सेकंड केस जब दोनों की इनिशियल कंसंट्रेशन डिफरेंट होंगी। इसका A का 0.5 मोलर और B की 0.6 मोलर। अब ये दोनों डिफरेंट, दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट है, या A की कुछ और होगी, B की कुछ और होगी। 0.5 की जगह 0.1 भी हो सकती है, 0.2 भी, कुछ भी। हम लोग इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि A दोनों की कंसंट्रेशन जब सेम है तो उसे हम लिख देंगे A और A, स्मॉल a से। जब दो डिफरेंट होंगी तो हम लोग लिख देंगे A एंड B। तो ये दो केसेस हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के, विद सेम इनिशियल कंसंट्रेशन एंड विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, ये हमारे पास है केस 1। जब हम लोग रिएक्शन के काइनेटिक्स निकालते हैं तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमने उसकी कंसंट्रेशंस लिखनी है। जब टाइम 0 था, 0 सेकेंड्स, मतलब रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ है, उस टाइम में A की कंसंट्रेशन A और B की भी A, क्योंकि सेम इनिशियल कंसंट्रेशन की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी A होगा और यहाँ भी A होगा। जब टाइम 0 था तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 0 है, और इसके यूनिट्स कितने हैं? मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसके भी मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, और यहाँ पर भी 0 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर, या मोलर भी लिख सकते हैं। उसके बाद जब कुछ टाइम गुजर गया, 30 सेकेंड्स के बाद, अब हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी है? X, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स एंड A माइनस एक्स। तो यहाँ पे A माइनस एक्स है, यहाँ पर भी A माइनस एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? रेट लॉ लिखेंगे। तो रेट लॉ में रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वो लॉ ऑफ मैथ सेक्शन से हम रेट लॉ निकालेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। तो ये डायरेक्टली मैं लिख देती हूँ, रेट लॉ dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम लिखेंगे, तो ये आ जाएगा A माइनस एक्स इंटू A माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो एक्सपोनेंट्स का सम होता है, तो हम इसको 2 भी लिख सकते हैं। dx ओवर dt इज इक्वल टू k इंटू A माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। उसके बाद अब हम लोग इसकी पहले इसको रीअरेंज कर लेते हैं, उसके बाद इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो dx ओवर A माइनस एक्स को इधर ले आए, A माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k dt, और साथ में इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं।
ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर हम इसका सॉल्यूशन लिखें, ये आ जाएगा 1/a माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करें तो ये 1/a माइनस एक्स आ जाता है। इसको सॉल्व करें तो ये आ जाता है KT प्लस C, और ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। 3 तक हमने यहाँ कर लिया था, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोगों ने C की वैल्यू निकालनी है। तो C की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस। और इनिशियल कंडीशंस क्या होती हैं? इनिशियल कंडीशंस हमारे पास हैं जब टाइम भी 0 था और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 0 थी। तो x इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 0। t भी 0 है और x भी 0 है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 4 में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं c की, इनिशियल कंडीशन की, और c की वैल्यू निकाल लेते हैं a माइनस 0 इज इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1/a। अब हम इस c की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं और हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये मॉडिफाई हो जाएगी। यहाँ पे लिख देते हैं हम 1/a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस 1/a। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं और k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अच्छा, इसको ये जो हमारे पास जैसे ही हमने c की वैल्यू पुट की उसके बाद जो इक्वेशन आई उसको हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन भी है। इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं हम। यहाँ पे x एक्सिस पे क्या आएगा? x एक्सिस पे टाइम और y एक्सिस पे कंसंट्रेशन 1/a माइनस एक्स। और यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। तो इसको देखते हैं ये किस तरह से लिखेंगे हम ग्राफ को। इस तरह से ये इसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू है जो कितनी है 1/a, और स्लोप की वैल्यू कितनी है k, रेट कांस्टेंट। जैसे ही हम c की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे वो 0 ऑर्डर है, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, चाहे वो सेकंड ऑर्डर है, जैसे ही हम c की वैल्यूज़ पुट करते हैं उसके फ़ौरन बाद वाली इक्वेशन हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अब इसको हम रीअरेंज करके क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको रीअरेंज कर लें। वन ओवर a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT प्लस 1/a। 1/a इस तरफ ले आए, 1/a माइनस एक्स माइनस 1/a इज इक्वल टू KT। अब हम क्या कर सकते हैं, सिंपल इसका एलसीएम ले लें। a माइनस एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा a माइनस इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT। इसको हम ओपन करके लिख लें तो ये माइनस a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT। ठीक है, अब हम इस तरह कर दें, इन दोनों को a से a कैंसिल हो गया और x ओवर a इंटू a माइनस एक्स इज इक्वल टू KT। हमने k फाइंड आउट करना है तो t को इस तरफ ले आए और इसको रीअरेंज करके हम इस तरह भी लिख सकते हैं। ये देखें, k इज इक्वल टू 1/t इंटू एक्स, क्योंकि ये a और a कैंसिल हो गया था, x बचा था, डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन जो है ये हमारे पास रेट इक्वेशन है, या हमने रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू निकाली है वो ये आई है, सेकंड ऑर्डर विद सेम कंसंट्रेशंस। अब हम इसके यूनिट्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूनिट्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टाइम के यूनिट्स कितने होते हैं, सेकंड्स,
एक्स के यूनिट्स, यहाँ पर एक कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के यूनिट्स कितने थे, यहाँ पे एक्स लिखा हुआ था, वो थे मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। अब यहाँ पर दो कंसंट्रेशंस हैं, एक ए है, एक इसकी कंसंट्रेशन थी, यहाँ पर हमने जब निकाला था तो इनिशियल कंसंट्रेशन ए थी, ए के यूनिट्स हैं मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। उसके बाद ए माइनस एक्स जो था वो कंसंट्रेशन थी, कुछ टाइम के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स में चेंज हो गई थी, तो इसके यूनिट्स कितने हैं, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर इससे कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास रह गया 1 मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। इसको हम अगर सीधा करके ऊपर करके लिखें तो ये आ जाता है पर मोल्स क्यूबिक डेसीमीटर, और ये सेकंड जो है ये पर सेकंड में चेंज हो जाएगा, पर सेकंड। तो ये यूनिट्स हैं सेकंड ऑर्डर विद सेम कंसंट्रेशन। उसके बाद इसकी हम हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर सकते हैं। हाफ लाइफ को कैलकुलेट करने के लिए हमें यही लास्ट इक्वेशन चाहिए होगी, इसी लास्ट इक्वेशन को देखते हुए हम इसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट कर लेंगे। हाफ लाइफ के लिए जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो A/2 हो जाएगी और टाइम जो है वो हाफ हो जाएगा। अब हम लोग हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर इसी इक्वेशन को देखेंगे तो T जो है उसकी जगह हम T हाफ लिख देंगे और X की जगह हाफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स या हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर K इज इक्वल टू 1/T हाफ, X की जगह आ जाएगा A/2 डिवाइडेड बाय A इंटू A माइनस फिर X आ गया, X की जगह हम क्या लिखेंगे A/2। अब हम लोग अगर A माइनस A/2 करें तो ये हमारे पास A/2 आ जाएगा। K इज इक्वल टू 1/T हाफ A/2 ओवर A इंटू A/2। तो ये A/2 से A/2 कैंसिल हो गया और इक्वेशन हमारे पास आ गई K इज इक्वल टू 1/T हाफ इंटू 1/A। हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें हाफ लाइफ चाहिए, तो ये आ जाएगा 1/KA। ये हाफ लाइफ आ गई सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की फर्स्ट केस की। फर्स्ट केस क्या था, विथ सेम इनिशियल कंसंट्रेशन, और सेकेंड ऑर्डर में भी ऐसा ही होता है, सेकेंड केस में भी ऐसा ही होता है कि जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाफ लाइफ की, या हाफ लाइफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशंस की। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं T हाफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशंस। तो हमने सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देखा जिसमें हम लोगों ने इसकी काइनेटिक्स को कैलकुलेट किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी, इसके अलावा हमने इसके यूनिट्स देखे और इसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट किया। सेकेंड केस हमारे पास आ जाता है विद डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। यहाँ पर डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन केस नंबर 2 आ जाता है। तो केस नंबर 2 हम देख लेते हैं। सेकेंड केस में हम लोग दोनों की कंसंट्रेशन को डिफरेंट कर देंगे। जैसे हमने दोनों की कंसंट्रेशंस को A लिखा था, अब हम A और B कर देंगे। तो ये हमारे पास जब टाइम 0 सेकेंड्स था तो A की कंसंट्रेशन A होगी और B की कंसंट्रेशन B है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 होगी। जब कुछ टाइम गुजर गया T सेकेंड्स, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन X है, A की कंसंट्रेशन A माइनस एक्स, B की कंसंट्रेशन B माइनस एक्स, और यूनिट्स इसके क्या है, मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर यहाँ पर मैंने एक साइड पे लिख दिया। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लोग इसका रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ में सेम उसी तरह से कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहले लॉ ऑफ मैथ सेक्शन लिख रही हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स।
उसके बाद रेट लॉ लिखते हैं, तो ये dx ओवर dt इज इक्वल टू, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा दिया, इक्वलिटी आ गया, साथ में एक कांस्टेंट आ गया। ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे तो x वाली टर्म्स dx के नीचे आ जाएंगी, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू k dt। इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, और ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ पर 2 डिफरेंट कंसंट्रेशंस हैं, उसके लिए जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड यूज़ करते हैं, जो आपने अपनी बेसिक मैथ्स में पढ़ा होगा। तो वही वाला पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड यूज़ करेंगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए। यहाँ पे dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स है, तो ये 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू a ओवर a माइनस एक्स प्लस b ओवर a माइनस एक्स। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये a और b ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। हम लोगों ने कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, उसके बाद इक्वेशन में पुट करना है। इस इक्वेशन को कह लें इक्वेशन नंबर 3। तो हम लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे जो वैल्यूज़ आएंगी, जो इक्वेशन आएगी उसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स की जगह। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन, पहले इसको देख लेते हैं, 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, इसका एलसीएम ले लेंगे, या चाहे तो यहाँ पे b माइनस एक्स था, चाहे तो एलसीएम ले लें, चाहे तो इसे a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये आ जाएगा, यहाँ एलसीएम ले रही हूँ मैं, a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा a इंटू बी माइनस एक्स प्लस b इंटू a माइनस एक्स, और ये a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया a इंटू बी माइनस एक्स प्लस b इंटू a माइनस एक्स। अब हम लोग कांस्टेंट की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यूँ कर देते हैं, पहले a इज़ इक्वल टू एक्स, या हम यूँ कह सकते हैं a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। तो जब हम ये कहेंगे a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0, इसका मतलब है a इज़ इक्वल टू एक्स। तो पहले हम लोग कर लेते हैं a इज़ इक्वल टू एक्स, और इसे इक्वेशन नंबर 4 में पुट करते हैं। ये आ जाएगा a इंटू बी माइनस एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, अब x की जगह हम लोग a पुट करेंगे। हमने a माइनस एक्स कहा, इसका मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने a पुट कर देना है। तो ये b माइनस a प्लस b इंटू a माइनस एक्स की जगह फिर से हम a पुट कर देंगे, तो a माइनस a हो जाएगा। अब a माइनस a क्या होता है, 0 के इक्वल होता है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय b ओवरऑल 0 हो जाएगा। 1 इज़ इक्वल टू a इंटू बी माइनस a प्लस b इंटू 0, और ओवरऑल 0 हो गया ये। अब हम लोग a की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो a जो है वो आ जाएगा 1 ओवर a माइनस b, और ये जो b माइनस a था, मैंने इसको a माइनस b कर दिया, मतलब माइनस को कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा यहाँ बाहर -1 ओवर a माइनस b। अब ये a की वैल्यू आ गई। अब हम दूसरी किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की निकाल लेते हैं। उसके बाद a और b को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे b के, इसी को मैं रेज करके b की वैल्यू को निकाल लेती हूँ। अच्छा, b की वैल्यू के लिए यही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 4, और हमने अब a माइनस एक्स की जगह हम कह देंगे b माइनस एक्स जो है वो इक्वल है 0 के। b माइनस एक्स 0 के है इक्वल, या b जो है वो x के इक्वल है। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम b पुट कर देंगे। तो 1 इज़ इक्वल टू a इंटू बी माइनस b, एक्स की जगह हमने b पुट कर दिया, प्लस b इंटू a माइनस b। अब b माइनस b जो है वो किसके इक्वल होगा,
0 के, और ये b इंटू a माइनस बी। तो a इंटू 0 क्या होगा, 0 के इक्वल, और b की वैल्यू आ गई वो किसके इक्वल है, 1 ओवर a माइनस बी के। अब ये आ गई हैं दोनों वैल्यूज़, a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है। इन दोनों को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू भी साथ ही लिख देती हूँ, 1 ओवर a माइनस बी, और ये माइनस के साथ है। अब हम इन दोनों को इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये इक्वल आ गई है। a की जगह हम क्या लिखेंगे अब, माइनस 1 ओवर a माइनस बी, और साथ में a माइनस एक्स इंटू 1 ओवर a माइनस एक्स, प्लस b की जगह हम लिखेंगे 1 ओवर a माइनस बी। तो यहाँ पे 1 ओवर a माइनस बी इंटू 1 ओवर b माइनस एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई, 4 मैंने इरेज कर दिए, तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। इक्वेशन नंबर 5 के अकॉर्डिंग अब हमारे पास a माइनस बी कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं हम, 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस एक्स, a माइनस बी कॉमन आएगा, तो यहाँ पर a माइनस बी कॉमन ले लेते हैं, a माइनस बी कॉमन आ गया, और बाकी हमारे पास रह गया 1 ओवर a माइनस एक्स। अच्छा, ये माइनस का साइन तो साथ रहेगा, हमने माइनस को कॉमन नहीं लिया, तो माइनस जो है वो 1 ओवर a माइनस एक्स के साथ रहेगा, प्लस 1 ओवर b माइनस एक्स। ठीक है, अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ गई। इक्वेशन नंबर 6 में पूरी इक्वेशन को हम dx के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dx के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये रेज कर देते हैं हम यहाँ तक, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी इंटू 1 ओवर a माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन है, प्लस 1 ओवर b माइनस एक्स। अब हम पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई किया हमने, dx से, dx, यहाँ पर भी dx और यहाँ पर भी हमने dx लिख दिया। पूरी इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाते हैं, हमने इंटीग्रेट किया इसको। अब यहाँ पर देखें कि ये dx ओवर a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 में हम लोगों ने इसकी वैल्यू लिखी थी, वो कितनी थी, k dt, वही हम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे। तो इसकी वैल्यू हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वो है k dt इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी इंटू dx ओवर a माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस का साइन आ गया, प्लस dx ओवर b माइनस एक्स, और यहाँ पर भी हमने इंटीग्रेशन का साइन लिख दिया। अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें पता है जो k dt है उसका सॉल्यूशन क्या होता है, kt प्लस सम कांस्टेंट, जिसे हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, kt प्लस c, और ये 1 ओवर a माइनस बी एज इट इज़ आ जाएगा। हम अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन रूल dx ओवर a माइनस एक्स का की इंटीग्रेशन अगर हम करें तो वो माइनस नेचुरल लॉग आती है, और जो वैल्यू आएगी वो होगी, तो माइनस इंटू माइनस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स प्लस dx ओवर b माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस नेचुरल लॉग इंटू b माइनस एक्स। अब अगर हम माइनस माइनस को देखें तो ये प्लस हो जाएगा, kt प्लस c इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी इंटू प्लस नेचुरल लॉग a माइनस एक्स
माइनस नेचुरल लॉग b माइनस एक्स। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, दो नेचुरल लॉग्स के बीच में माइनस का साइन हो तो उसको हम डिवाइड भी लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग डिवीजन में लिख सकते हैं और बाकी एज इट इज़ आ जाएगी इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम फिर c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा KT प्लस C इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस एक्स, a माइनस बी है ये, a माइनस बी इंटू नेचुरल लॉग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें c की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो c की वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 6, 7 जो भी है, हम लोग c की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशंस अप्लाई करेंगे जिसमें x भी 0 था और टाइम भी 0 था। तो यहाँ पे टाइम को हम जब 0 करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी और 1 ओवर a माइनस बी इंटू नेचुरल लॉग a माइनस 0 और b माइनस 0, तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉग a डिवाइडेड बाय b। अब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर देंगे, KT प्लस 1 ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू 1 ओवर, पूरी वैल्यू पुट लिखनी थी, नेचुरल लॉग a ओवर b इज इक्वल टू, बाकी वैल्यू ये है 1 ओवर a माइनस बी इंटू नेचुरल लॉग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 7 हो गई। अब हम इसको रीअरेंज करके k की वैल्यू, रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा KT इज इक्वल टू, ये सारी वैल्यू हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, हम ये वाली वैल्यू जो है 1 ओवर a माइनस बी नेचुरल लॉग a ओवर b, इसको हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 1 ओवर a माइनस बी, ये हम वही लिख रहे हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ था, ये दिख, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय b माइनस एक्स। उसके बाद अब ये लिखेंगे माइनस 1 ओवर a माइनस बी नेचुरल लॉग a ओवर b। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 ओवर a माइनस बी दोनों तरफ है तो इसे कॉमन ले लेंगे। इसको कॉमन लेने के बाद हम लोग नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग a ओवर b को डिवाइड में लिख देंगे क्योंकि दोनों में माइनस हो रहा है, और k की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ गई KT इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी, कॉमन आ गया दोनों तरफ से, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स माइनस नेचुरल लॉग a ओवर b। अब हम इसको नेचुरल लॉग a ओवर b माइनस में है तो हम इसको डिवाइड में भी लिख सकते हैं इसके साथ, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं, KT इज इक्वल टू 1 ओवर a माइनस बी नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स, और a जो है वो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, b इधर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होता है ये डिवाइड हो जाएगा इसके साथ, तो a जो है वो इधर आ जाएगा, b इधर आ जाएगा। अब ये हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, t को हम बस इधर लिख देते हैं, बाकी वैल्यू a माइनस बी नेचुरल लॉग a माइनस एक्स ओवर b माइनस एक्स a b और a। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई सेकंड ऑर्डर के लिए जब दो डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशंस हो, दोनों कंसंट्रेशंस डिफरेंट हो। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा था पहले वाले में, जो मतलब ज़ीरो ऑर्डर में भी, फर्स्ट ऑर्डर में भी, सेकंड ऑर्डर में भी, सेकंड ऑर्डर के फर्स्ट केस में भी, कि जब हम c की वैल्यूज़ पुट करते हैं फ़ौरन बाद जो इक्वेशन आती है वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ठीक है,
तो ये भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 7। इसको देख ले किस तरह से स्ट्रेट लाइन है। ये हमारे पास है, ये वाली कंसंट्रेशन है, ये y है और यहाँ पर mx और प्लस c। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो y एक्सिस पे ये वाली कंसंट्रेशन आ जाती है 1/a - b नेचुरल लॉग a - x/b - x। ये कंसंट्रेशन है, यहाँ पे टाइम आ जाता है, स्लोप वही k है और इंटरसेप्ट की वैल्यू 1/a - b नेचुरल लॉग a/b। ये इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। उसके बाद हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। इसके यूनिट सेम वही हैं जो फर्स्ट केस में आए थे और इसकी हाफ लाइफ भी सेम वही होती है जो फर्स्ट केस में आई थी। तो इसके यूनिट्स हमारे पास कितने हैं, मोल्स पर मोल्स क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकेंड, और हाफ लाइफ कितनी है, के टी हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बोथ इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये इनिशियल कंसंट्रेशंस पे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे सेकंड ऑर्डर का पहला केस था। तो ये हमारे पास टोटल सेकंड ऑर्डर के दोनों केसेस थे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी एग्जांपल्स और इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। अगर कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने मुझसे पूछ लेना है।